एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिजिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। साथ ही उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है। मोइन तुरंत ही उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाती है। वहाँ पे मोइन शिजिन को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और शिजिन को वहीं पे उठाने की कोशिश करती है। होश आते ही शिजिन सबसे पहले मोइन से कैप्टन आन के बारे में पूछता है। साथ ही वो मोइन को बोलता है कि वो मेरा दोस्त है और उसको मुझसे भी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कैप्टन आन एक नॉर्थ कोरियन होने के नाते साउथ कोरिया के डॉक्टर्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। उसको लगता है कि साउथ कोरिया के डॉक्टर्स उसको मार डालेंगे, इसलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। शिजिन खुद ही बेड से खड़ा होकर कैप्टन आन के पास जाता है और वहाँ पे कैप्टन आन को कन्विंस करता है कि यहाँ पे आपकी जान को कोई भी खतरा नहीं है और आपके लिए इस वक्त ये अच्छा है कि आप अपनी सर्जरी करवा लें। साथ ही शिजिन मोइन को रिक्वेस्ट करता है कि वो कैप्टन आन की सर्जरी करे और ना चाहते हुए भी मोइन को ही कैप्टन आन की सर्जरी करनी पड़ती है। डेंग सारी सिचुएशन अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है और साथ ही वो अपने सीनियर को बताता है कि हमें पता चला था कि कैप्टन आन तो छुट्टी पे गए हुए हैं और अभी जो उनके पीछे लोग हैं उनकी फाइटिंग स्किल से ऐसा लगता है कि वो सारे ही आर्मी में ट्रेंड हैं। उन लोगों की पूछताछ करने के बाद उनको पता चलता है कि वो सभी लोग ही रशियन हैं और वो लोग कैप्टन आन के पीछे सिर्फ इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास एक फेक पासपोर्ट है। डीएम को उन सभी लोगों पे थोड़ा शक होता है क्योंकि सिर्फ एक फेक पासवर्ड के लिए इतनी ज़्यादा मारकाट नहीं हो सकती। ये एक इंटरनेशनल इशू होता है और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो उन सभी लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते और मजबूरन ही उन सभी लोगों को उनकी कंट्री वापस भेज देते हैं। मोइन जब कैप्टन आन की सर्जरी कर रही होती है तो सर्जरी करते टाइम उसका ध्यान कैप्टन आन के हाथ पे जाता है जिसके ऊपर कुछ स्टिचेस के निशान थे। मोइन उस स्टिचेस के निशान को खोलती है तो उसके अंदर एक चिप निकलती है और मोइन उस चिप को निकाल के अपने पास रख लेती है। ऑपरेशन के बाद मोइन शिजिन से मिलने के लिए उसके रूम में चली जाती है और तभी वहाँ पे बाकी के डॉक्टर्स कैप्टन आन को भी लेके आ जाते हैं। डीएंग यहाँ पे मोइन को बताता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें ये रूम सीज करना पड़ेगा और बिना परमिशन के इसके अंदर आप भी अलाउड नहीं हो। मोइन उनकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है और चुपचाप ही वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वो अकेले में डीएंग को वो चिप देती है और डीएंग को बताती है कि ये चिप कैप्टन आन की बॉडी से निकली है। हॉस्पिटल में भी सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो दूसरा पेशेंट नॉर्थ कोरिया से है और सभी लोग उसके यहाँ पे रहने के डिसीजन को अपोज करते हैं। कैप्टन आन को होश आने के बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि वो फेक पासपोर्ट लेके कोरिया के अंदर क्यों आया था, साथ ही उसके पीछे जो लोग पड़े हुए थे वो कौन थे। इन्वेस्टिगेशन के टाइम उनकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है, इसलिए रिकॉर्डिंग की वजह से कैप्टन आन उनको कुछ भी नहीं बताता। डीएंग कैप्टन आहान का सारा सामान अपने सीनियर को दिखाता है, साथ ही उसकी जो चिप होती है उसको डिकोड करने के लिए भी भेज दिया जाता है। तभी उनके सीनियर के पास वहाँ के मिनिस्टर का फ़ोन आता है और वो मिनिस्टर उनको बताता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो समिट होने वाली थी उसकी डेट चेंज हो गई है और अब वो समिट कल है। इसलिए वो उन लोगों को एडवाइस करता है कि तुम्हें कैप्टन आहान से जो कुछ भी उगलवाना है वो जल्दी उगलवा लो क्योंकि कल हमें कैप्टन आहान को छोड़ना पड़ेगा। डीएंग शिजिन को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और शिजिन को बोलता है कि तुम्हें जल्दी कैप्टन आन का ट्रस्ट जीतना होगा ताकि तुम उसे कुछ उगलवा सको। शिजिन वहाँ पे डीएंग को बोलता है कि कैप्टन आन को पता है कि रूम के अंदर चिप है, इसलिए वो चाहकर भी मुझे कुछ नहीं बता पा रहा। साथ ही वो डीएंग को बोलता है कि हमें कैप्टन आन का ट्रस्ट जीतने के लिए वो चिप चाहिए थी जो कि तुमने ऑलरेडी सबमिट कर दी है। डीएंग वो चिप निकाल के शिजिन को देता है और उसको बताता है कि मैंने सबमिट करने से पहले इस चिप की एक कॉपी बना ली थी और ओरिजिनल चिप अपने पास ही रख ली थी। शिजिन और डीएंग प्लान बनाते हैं कि वो लोग डॉक्टर मोयन की हेल्प से कैप्टन आन को रूम के बाहर लेके जाएंगे और वहाँ पे शिजिन कैप्टन आन को उनकी चिप देगा ताकि वो उनका ट्रस्ट जीत सके और ट्रस्ट जीतने के बाद वो कैप्टन आन से उनकी बातें उगलवा लेंगे। प्लान के अकॉर्डिंग मोयन उनके रूम के अंदर आती है और थोड़ी देर नॉर्मल बात करने के बाद कैप्टन आन को बताती है कि आपकी स्पाइन के पास एक बोन टूट गई है और जल्दी उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। उनके सीनियर्स भी ये सब बातें सुन रहे होते हैं लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये एक रूटीन चेकअप है, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करते हैं और कैप्टन आन को रूम से बाहर जाने देते हैं। एमआरए रूम में आने के बाद शिजिन कैप्टन आन को भरोसा दिलाता है कि उसने इस मीटिंग का इंतजाम अपने सारे सीनियर से चुपके किया है, साथ ही वो कैप्टन आन को उसकी चिप भी वापस दे देता है।
कैप्टन आन वहाँ पे शिजिन को बताता है कि हमारी कंट्री के कुछ सोल्जर्स को कंट्री के बाहर के लोगों को बेच दिया जाता था और ऐसा करने में हमारी कंट्री के लोग भी इन्वॉल्व थे और मेरा मिशन यही था कि उन लोगों का पता लगाना, साथ ही उन लोगों को ढूंढ के ख़त्म करना। शिजिन कैप्टन आन से उन सभी चीज़ों के मास्टरमाइंड का नाम पूछता है। कैप्टन आन शिजिन को चिप दिखाते हुए बोलता है कि अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था। शिजिन वहाँ पे कैप्टन आन को बताता है कि इस चिप को डिकोड करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, इसलिए तुम ही हमें उस आदमी का नाम बता दो। कैप्टन आन शिजिन को बोलता है कि ये हमारी कंट्री का इंटरनल मैटर है और मैं नहीं चाहता इसके अंदर कोई बाहर का आदमी इंटरफेयर करे। शिजिन फिर भी कैप्टन आन को समझाता है कि कल नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट्स हमारी कंट्री में आ जाएंगे और कल ही तुम्हें नॉर्थ कोरिया को वापस दे दिया जाएगा। रात को सबके सो जाने के बाद कैप्टन आन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है। शिजिन को पता होता है कि कैप्टन आन ऐसी कोई हरकत जरूर करेगा, इसलिए वो रात को ही कैप्टन आन को अरेस्ट कर लेता है। शिजिन कैप्टन आन को बोलता है कि हमें लगता है कि तुम अपनी कंट्री वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि तुमने अपनी कंट्री को धोखा दिया है। ये बात सुन के कैप्टन आन को गुस्सा आता है और वो शिजिन को बोलता है कि एक सोल्जर अपनी कंट्री को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। शिजिन कैप्टन आन को फिर से भरोसा दिलाता है और उसको बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद की ज़रूरत है तो मैं हमेशा ही एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। कैप्टन आन फाइनली शिजिन को बताता है कि जब मुझे अपने मिशन के बाद पता चला कि उन सब चीज़ों का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि मेरा ही सीनियर है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और मैं कंट्री आके उस सीनियर को मारना चाहता था। मेरे उस सीनियर को मेरी इंटेंशंस का पता चल गया, इसलिए उसने मुझे मारने के लिए मेरे पीछे गुंडे भेजे थे। साथ ही वो शिजिन को बताता है कि वो ऑफिसर एक डिप्लोमेट भी है और कल वही मुझे लेने के लिए यहाँ पे आ रहा है। कल जब तुम मुझे उसके हवाले कर दोगे तो वो मुझे अपने देश वापस ले जाएगा और वहाँ पे एक गद्दार की मौत मार देगा। कैप्टन आन शिजिन को बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मैं एक गद्दार की मौत नहीं मरना चाहता। कैप्टन आन और शिजिन दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पे बाकी के सोल्जर्स आ जाते हैं और वो लोग कैप्टन आन को अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ से जाने से पहले शिजिन कैप्टन आन को एक कपकेक देता है और कैप्टन आन को बोलता है कि ये तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट है और उम्मीद है तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। नेक्स्ट डे मीटिंग के बाद कैप्टन आन को नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट को सौंप दिया जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का डिप्लोमेट कैप्टन आन को कंट्री के अंदर नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो कैप्टन आन को साउथ कोरिया के अंदर मारने का ही प्लान बना लेता है। डिप्लोमेट कैप्टन आन को मारने के लिए एक शूटर हायर करता है, लेकिन टाइम से पहले ही शिजिन और डेयंग उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं और उस शूटर को अरेस्ट कर लेते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग कैप्टन आन के ऊपर एक रबर बुलेट फायर कर देते हैं। तब तक वो चिप भी डिकोड कर ली जाती है और साउथ कोरिया के ऑफिसर्स उस चिप का डेटा नॉर्थ कोरिया में भेज देते हैं। रूम से निकलते ही डिप्लोमेट को अरेस्ट कर लिया जाता है और वहीं पे डिप्लोमेट को पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग कैप्टन आन की थी और कैप्टन आन अभी भी जिंदा है। वहाँ से जाने से पहले कैप्टन आन उस कपकेक को खा लेता है और उस कपकेक का रैपर वो शिजिन के लिए छोड़ देता है और वहीं पर ही रिवील होता है कि उस कपकेक के अंदर एक ट्रैकर था। शिजिन ये नहीं चाहता था कि मोयन को एज अ डॉक्टर ये पता चले कि उसका पेशेंट अपने बेड से उठ के एक मिशन कंप्लीट करने के लिए गया था, इसलिए वो टाइम से पहले ही रूम के अंदर आ जाता है। वो रूम के अंदर कपड़े चेंज कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मोयन आ जाती है और मोयन को पता चल जाता है कि शिजिन अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए गया था। मोयन शिजिन को इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती, साथ ही उसको अपना ध्यान रखने के लिए बोल के चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिजिन से मिलने के लिए वहाँ पे म्योंगजू आती है। म्योंगजू को रास्ते में ही मोयन मिल जाती है। वहाँ पे इन दोनों के बीच थोड़ी सी बातें होती हैं और म्योंगजू मोयन को बताती है कि मेरा और डेयंग का ब्रेकअप हो गया। मोयन उससे ब्रेकअप का रीज़न पूछती है तो म्योंगजू उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली जाती है। म्योंगजू जब शिजिन के रूम के अंदर आती है तो डेयंग भी शिजिन के साथ रूम के अंदर होता है, इसलिए म्योंगजू थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और शिजिन से ज़्यादा बातें नहीं करती और चुपचाप ही वहाँ से चली जाती है। म्योंगजू की ये हालत देख के शिजिन फाइनली डेयंग से उन दोनों के ब्रेकअप का रीज़न पूछता है और डेयंग यहाँ पे शिजिन को बताता है कि मैं आर्मी छोड़ने वाला हूँ और इसलिए म्योंगजू ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। शिजिन को भी डेयंग का आर्मी छोड़ने का डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो डेयंग को आर्मी ना छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। साथ ही वो डेयंग को समझाता है कि तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो और ज़्यादा टाइम तक एक दूसरे से नाराज़ नहीं रह सकते,
इसलिए वो डेयंग को जल्द ही जाके म्यूनजू को मनाने के लिए बोलता है। शाम को अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद मोयन एज अ गर्लफ्रेंड शिजिन के पास जाती है और वहाँ पे उससे पूछती है कि सुबह वो कहाँ गया था। शिजिन मोयन को बताता है कि मैं अपने उस दोस्त की हेल्प करने के लिए एक मिशन पे गया था और अब वो दोस्त सेफ है। शिजिन का ध्यान रखने के लिए मोयन रात को वहीं रुकने का प्लान बना लेती है और रात को बात करते टाइम शिजिन मोयन को याद दिलाता है कि पहली बार वो दोनों जब डेट पे गए थे तो उन दोनों ने एक मूवी अधूरी छोड़ दी थी। इसलिए शिजिन और मोयन वहीं पे हॉस्पिटल रूम में ही अपनी उस मूवी को कंप्लीट करते हैं और रात को साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे शिजिन हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो जाता है और शिजिन को घुमाने के लिए मोयन हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेती है। दूसरी तरफ डेयंग म्यूनजू को लंच के लिए इनवाइट करता है। म्यूनजू लंच के टाइम डेयंग से कुछ भी बात नहीं करती और चुपचाप लंच खाने लग जाती है। डेयंग वहाँ पे म्यूनजू को समझाता है कि मुझे अपनी पुरानी म्यूनजू वापस चाहिए और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ झगड़ा करो। म्यूनजू भी डेयंग के सामने अपनी साइड रखती है और उसको बोलती है कि तुम्हें आर्मी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद तुम पापा के घर जमाई बन जाओगे। मुझे पता है कि तुम इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहते, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम आर्मी को छोड़ो। डेयंग म्यूनजू को समझाता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, लेकिन मुझे इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मेरी आगे की ज़िंदगी में तुम मेरे साथ हो या फिर नहीं। म्यूनजू डेयंग को बोलती है कि आर्मी छोड़ने के बाद तुम वो पुराने वाले डेयंग नहीं रहोगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम आर्मी को छोड़ के मेरे साथ रहो। डेयंग के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप ही वहाँ से चला जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 14 एंड हो जाता है।